हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज रोज की तरह आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे त्रिभुज का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार आता है। इस तरह का सवाल, इसी टाइप का सवाल रहेगा आपको एकदम इससे सीधे सीधे 99% क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, इसी तरह का रहेगा, बस रकम चेंज रहेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज रहेगा, रकम चेंज रहेगा, लेकिन सवाल जो है इसी तरह का रहेगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम का टाइम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है, धीरे धीरे जो है टाइम घटता जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है, थंबनेल क्या कहता है। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, जो बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ट्रिएंगल त्रिभुज। ठीक है, ट्रिएंगल त्रिभुज है। उसके बाद है 20 प्रश्न का महासंग्राम चुटकी में। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं पहला नंबर सवाल की ओर। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल है, कहता है इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में जो है इम्पॉसिबल नहीं है, सब इंसान ही करते हैं, सब आदमी ही करते हैं। समझ गए। बस आपके अंदर जुनून और जोश होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, आप भी किसी भी काम को पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ही कहता है ठीक से देखने पे आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। ठीक है, नामुमकिन को क्या करो, मुमकिन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये जो वर्ड था ये था इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी है। ओके, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है और सम्मुख भुजा बीसी से डी पर मिलती है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एक ए का समद्विभाजक क्या है, एडी है। यहाँ पर देखिए ए बी सी। ठीक है, और यहाँ से ए से डी जो बीसी पर मिलती है, तो अगर बी डी बराबर 2.5 है, बी डी बराबर कितना है 2.5 है, और ए बी बराबर 5 है। ठीक है, और ए सी बराबर 4.2 है, तो डी सी का मान निकालना है। ठीक है, अगर इस तरह से इसको समविभाजित करता है तो इसका फार्मूला होता है ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी का वैल्यू कितना है 5 है, और ए सी का वैल्यू कितना है 4.2 है, बी डी का वैल्यू 2.5 है, और डी सी हमको पता नहीं है। दशमलव उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ भी दशमलव उड़ा दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा डीसी गुना। ठीक है, डीसी गुना 10 पजे 50, 50 से 10 में गुना होगा तो यहाँ पे 500, यहाँ पे आ जाएगा 25 गुना कितना 42। ठीक है, 25 से 25 गुना 50 यानी कि 20 आ जाएगा, यानी कि डीसी बराबर आ जाएगा हमारे पास 42 बटे 2 गुना 10। यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 में 10 से भाग दीजिएगा तो डीसी आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे एकदम धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर हो तो कौन सी होगा, कौन सी बोल रहा है कितना होगा त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, इस तरह से है, ये ए है, ये वाला सी है, और ये वाला क्या है बी है। इसको सी बनाओ, इसको सी बनाओ। ठीक है, इसको सी बनाओ और इसको बी बनाओ। ए बी कितना दे रखा है, ए बी 13 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी कितना 12, और ए सी कितना है 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ तो ए बी ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर निकालता हूँ। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस में क्या होता है 12 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर कितना 50, 25 यहाँ पे 144। ठीक है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस में क्या सी बी स्क्वायर, और इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर हमारे पास 169 आ जाएगा। और 169 का मतलब क्या है, 169 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आ गया हमारे पास आधार स्क्वायर आ गया। और ऐसा कब होता है, जब त्रिभुज क्या होता है समकोण होता है, यानी कि एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता
है, यानी कि ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि कोण सी की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी और एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब डी का मान होगा। एबीसी में ए बी और एसी के मध्य बिंदु इस प्रकार है, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। एसी के मध्य बिंदु ई और ये क्या है, डी है। इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी है, यहाँ पर दे रखा है डी समांतर बीसी। बीसी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तब डी कितना होगा। जब ये मध्य बिंदु को मिलाता है तो बीसी का ये आधा होता है, तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये दोनों समांतर होना चाहिए और ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आधा। क्या हो जाता है, आधा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल। त्रिभुज एबीसी में पी तथा क्यू दो बिंदुओं ए बी और एसी पर स्थित है, जहां पी क्यू समांतर बीसी है। ए पी बट्टा पी बी दिया है और ए क्यू बट्टा ए क्यू अनुपात क्यू सी निकालना है, ठीक है। क्यू सी बराबर कितना होगा। यहाँ पर दे रखा है क्या, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। यहाँ पे ए है, ये क्या है बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पे ये पी है और ये क्यू है। पी क्यू समांतर बीसी दे रखा है, पी क्यू समांतर बीसी, और ए पी बट्टा पी बी दे रखा है। ए पी बट्टे पी बी कितना दिया है, ए पी बट्टे पी बी 2/3 दिया है। अगर यहाँ पे समांतर देता है ना पी क्यू समांतर बी सी, तो अन्य दो भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है, तो ए पी बटा पी बी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, लिख सकता हूँ ना। अब ए पी बटा पी बी का वैल्यू कितना है 2/3, और ए क्यू बटा क्यू सी वही आ जाएगा, ए क्यू बटा क्यू सी है यहाँ पे, क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। हाँ, यानी कि 2:3 बराबर ए क्यू अनुपात क्यू सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए। त्रिभुज एबीसी में ए का समद्विभाजक एडी सम्मुख भुजा बीसी के डी पर मिलती है। बीडी बराबर 2.5, ए बी बराबर 5 और इसका 4, तो डीसी निकालना है। वही सवाल है ये, यहाँ देखिए इस तरह से है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ये डी से मिलती है इस तरह से। बी डी बराबर कितना है 2.5 है, ए बी बराबर कितना है 5 है और ए सी बराबर कितना है 4.2 है, तो डी सी निकालना है। कैसे निकालूंगा, ए बी बट्टा ए सी बराबर कितना बी डी बट्टा डी सी हो जाएगा। ए बी कितना है 5/4.2, बी डी कितना है 2.5 बटे कितना डी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगा, डी सी गुना यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर 2.5 गुने 4.2 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, बचा 25, यानी कि 0.5 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 21 मरतब, यानी कि 2.1 हो जाएगा। डी सी बराबर कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। डी सी बराबर कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, पहचानने की इनमें कौन समकोण त्रिभुज की सूचक है। अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वही होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, दोनों को जोड़िएगा निकालिएगा तो 13 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। समझ गए। वैसे नहीं पता है तो सबको एक एक करके निकालिए, स्क्वायर करके जोड़ के देखिए, तीसरा के बराबर आना चाहिए। समझ गए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आता है तो समकोण त्रिभुज होता है। समझ गए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी और एसी के मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी तथा बीसी बराबर 8, तो डी का मान निकालना है। वही सवाल है, यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इसका मध्य बिंदु डी और ई, इसको मिला दिया है। बीसी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो डी पूछ रहा है तो ई कितना होगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्या
समझ गए ना। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए 8 हो गया। यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात दिया है, दो त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। ठीक है, और इसका नाम क्या है, डी ई एफ। ए रजा यहाँ देखो, मान लीजिए यहाँ पे ए बी बटा डी दे रखा है, कितना 3/5 दे रखा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो ए बी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या लिखूंगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, है ना, बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना, 3×9/50 यानी कि 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए डी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, ए डी बटा डीबी कितना 3/5, यदि ए बराबर 4.8 तो ईसी का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी है इस तरह से, ए बी और यहाँ पे क्या है सी है, ये डी है और ये क्या है ई है। अब ए डी बटा डीबी कितना दिया है, ए डी बटे डीबी बराबर कितना 3/5 और ए बराबर कितना दिया है 4.8। इसी का वैल्यू निकालना है, कैसे करूंगा, यहाँ पे होगा ए डी बटा डीबी, समांतर रहता है तो क्या होता है, ये वाला इसके समांतर है, तो ए डी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी, ये थिल्स पर में है ना, ए बटा क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा। ए डी बटा डीबी कितना है 3/5, ए कितना है 4.8 और बटे क्या हो जाएगा ई सी, है ना। इसको काट दीजिए, 3×3=18, 16×3=48 हो जाएगा। इसी से 1 में गुना होगा तो इसी हो जाएगा, और 16×5=80, है ना, यानी कि 8.0, यानी कि इसी बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ गए, इसी बराबर कितना आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं 1:2 के अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। वैसे ही क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4। कौन सा अनुपात होगा, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। काफी आसान है ना। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, समझ गए ना। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटे कितना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या है ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर कितना है 64/25, 64/25 ए बी स्क्वायर बटे क्या है डी स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 64/25 बराबर ए बी बटे डी आ जाएगा। 64/25 का मतलब क्या है 8/5 बराबर ए बी बटे डी। ठीक है, यानी कि कितना आ गया 8:5 बराबर ए बी अनुपात डी हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन सही, 8/5 दिया है तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 144 वर्ग इकाई, तो उनके भुजाओं का अनुपात होगा। फिर से 121 के वर्गमूल कितना होगा 11 और इसका 144 यानी कि 11/12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, है ना, अभी बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई होगी। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, इस तरह से विकर्णों की लंबाई दे रखा है। यहाँ देखिए कितना दे रखा है, ये वाला ये है 30 और ये वाला कितना है 40, 40 दिया है। ठीक है, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 40 है तो आधा, 30 है तो आधा कितना होगा, आधा 15 हो जाएगा, और ये 40 तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक भुजा की लंबाई निकालना है तो भुजा के यहाँ पे कर्ण हो जाएगा ये, है ना, तो कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है। मान लीजिए ए डी निकालना है तो ए डी कितना होगा √15 के स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 15 के स्क्वायर कितना आता है 225 आता है, और 20 के स्क्वायर 400, 400 और 225 कितना होगा 625, 625 के बाहर कितना आएगा 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अगला सवाल। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था ये? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था ये? यूक्लिड, आर्यभट्ट, थेल्स, पाइथागोरस? नहीं, यहाँ पे ये होगा पाइथागोरस, ठीक है। क्या होगा? पाइथागोरस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए। यदि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। संगत भुजा कैसे होगा? 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, और 121 का 11। 8 अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। 8:11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए। किसी किसी आयत की संलग्न भुजा क्रमशः 8 मीटर 6 मीटर है तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? आयत की भुजा दे दिया है तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पर ये क्या है? आयत है, ये इसका क्या है? विकर्ण है। एक भुजा दिया है 6 और एक कितना दिया है? 8। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या मान लूंगा? सी मान लूंगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है? एसी निकालना है। एसी कैसे निकालूंगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। आयत में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 6 के स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर। 6 36 और 8 64। 64 और 36 कितना आ जाएगा? 100। 100 के बाहर कितना आएगा? 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए? अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर QR है, ओके। त्रिभुज समरूप PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, ठीक है। त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:2 है, तो PQ बटा AQ होगा। तो PQ बटे AQ होगा, ये पूछ रहा है। समझ गए? त्रिभुज PQR में AB समांतर QR है, AB समांतर QR है, ओके। त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। PQR का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1/2, ठीक है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है ना। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? इसका क्या होगा? PQ बटा AP के स्क्वायर, है ना। हमको निकालना क्या है? PQ बटा AQ। ये पूरा PQ और अनुपात क्या निकालना है? AQ निकालना है। इसको यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? बड़ा त्रिभुज को देखिए, PAB में देखिए, छोटा त्रिभुज PAB, तो यहाँ पे आएगा AP स्क्वायर, ठीक है। जैसा AP है, जैसा AP है वैसा ही बड़का में क्या है? PQ है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? PQ स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। बराबर कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि AP बटा PQ क्या आएगा? 1/√2 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा? √2। लेकिन हमको तो यहाँ सवाल PQ बटे AQ पूछ रहा है, PQ बटा AQ पूछ रहा है। मुझे यहाँ पे AP बटा PQ आ रहा है, तो इसको पलट देता हूँ। PQ को ऊपर कर दीजिए और AP को नीचे कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा √2 बटे कितना? 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? दोनों में से 1 घटा देना है, दोनों साइड में से। तो 1 घटाइए, PQ बटा AP माइनस में 1 बराबर √2 बटे 1 माइनस में 1, ठीक है। बटे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे √2 माइनस 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। √2 माइनस 1। अब यहाँ देखिए, PQ माइनस में AP और बटे क्या रह जाएगा? AP बराबर रहेगा √2 माइनस में 1 रहेगा। अब पूरा PQ में से AP घटा दीजिएगा तो AQ बच जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया ऊपर क्या आ गया? AQ। ओहो, AP बटा PQ, हमको यहाँ पे PQ चाहिए, PQ जरूरी है, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ। AQ चाहिए ना। अच्छा, ये घटा दीजिए, कोई बात नहीं। PQ माइनस में AP बटे क्या आया था? AP आया था बराबर कितना? √2 माइनस में 1 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? PQ में से AP चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AQ। क्या आ जाएगा? AQ बटे में AP बराबर कितना? √2 माइनस में 1 आ जाएगा। समझ गए? अब मुझे AQ तो नीचे चाहिए ना, और ऊपर क्या चाहिए? PQ चाहिए। PQ चाहिए ना ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, फिर से AP को ऊपर कर दीजिए और AQ को नीचे कर लीजिएगा। बराबर कितना आएगा? 1/2
1/√2 - 1, ठीक है। दोनों साइड एक जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा AP प्लस में AQ, और बटे में क्या रहेगा AQ बराबर 1 + √2 - 1 थोड़ा भारी है। यहाँ देखिए AP PQ जोड़ेगा तो यहाँ पे PQ आ जाएगा, और बटे क्या रहेगा AQ रहेगा। एक में से एक चला जाएगा तो एक 0 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा √2 और बटे आ जाएगा √2 - 1, ठीक है। √2/√2 - 1, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर जो आया है अपना √2 अनुपात √2 - 1 वाला आंसर होना चाहिए था। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए बी छोड़ दो, यहाँ पे दोनों योग के बराबर होता है, ऐसे ही टिक कर लो, ठीक है।